साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ रहे थे, इसका बस थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको आज की वीडियो में स्टार्ट करके ख़त्म करते हैं। तो साथियों यहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था इरडा नियमन करती है, तो ठीक है। तो इरडा किसका नियमन करती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीमा कंपनियों का जो है इरडा नियमन करती है। यहाँ पर छोड़ा था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका है, बैंकिंग दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो, चलिए आंसर आपके देख लीजिए, बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाती है, या फिर बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है, या फिर ऑप्शन सी अंतरबैंकीय ऋणों पर ली जाती है, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। बैंकिंग दर पूछी जा रही, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है, ठीक है। ये दर जो है आपकी कहलाती है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, चलिए बताइए इसका आंसर। तो 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो किस पर आधारित है, चलिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अगला प्रश्न, चलिए फिर से वन लाइनर पढ़ते हैं इनको। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि रुपए का मूल्य कम हुआ है, सीधी सिंपल सी बात है। और अगला प्रश्न है, दर जिस पर देसी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं, तो विनिमय दर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल। तो बैंकिंग लोकपाल से मतलब है कि ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता। अगला प्रश्न, बस थोड़े से प्रश्न हैं, इस वीडियो में ख़त्म करके ये टॉपिक होता है हमारा समाप्त। फिर अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। तो किस कोष का हिसाब रखता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए ऑब्जेक्टिव समाप्त हो रहे हैं यहाँ पे। अब फिर से वन लाइनर स्टार्ट। चलिए, अपनी विदेश यात्रा के लिए $US खरीदने के लिए आपको कहाँ पर संपर्क करना पड़ता है। तो ये है, ऐसा गतिविधि जो है के लिए अधिकृत किसी भी बैंक शाखा पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है की जाती है। अगला प्रश्न है, बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं। तो ये व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए जो है खोले जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं, बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं। पर प्रश्न उल्टा पूछ रहा है क्या, बचत बैंक खाते किसके लिए खोले जाते हैं ऐसा कह सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाता है आपका व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। हाँ ठीक है, सही है, प्रश्न सही है। अगला चलिए, अगला प्रश्न है, चेकों व ड्राफ्टों की वैधता अवधि जारी किए जाने की तिथि से कितने माह तक जो है वैध रहता है। तो ये 3 महीने तक। अगला है, किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है। तो ये क्रेडिट कार्ड। अगला है, क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है। तो ये मिलीलैंड कार्ड्स जो है इसका एसोसिएशन है। अगला है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। तो ये आपका दलाल स्ट्रीट में। और अगला है, संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियाँ होती हैं। तो ये 30 होते हैं। अगला है, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय का प्रस्तावित स्तर है। तो ये 26%। और अगला है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। तो ये मुंबई। अगला है, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। तो ये शेयर मार्केट से, ठीक है, हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं। अगला है, वैकल्पिक धन का उदाहरण, एक सेकेंड, वैकल्पिक धन का उदाहरण है। तो ये चेक। अगला है, आरक्षित निधि अनुपात और सांविधिक चल निधि अनुपात
इन पदों का अत्यधिक करीबी संबंध किस उद्योग से है? तो ये बैंकिंग उद्योग से। अगला है भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता, ये भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथियों 1969 में, चूँकि हम ये पहले या दूसरे पार्ट में देख चुके हैं। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था एक साथ भारत सरकार के द्वारा, वो 1969 में ही हुआ था, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है आपका बैंकों की कौन सी सेवा विशेषता छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? तो ये शिक्षा ऋण, ठीक है, शिक्षा ऋण की व्यवस्था जो है छात्रों के लिए की गई है। अगला है कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित है? तो ये नरसिंघन। अगला है भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है। अगला प्रश्न आपका है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बस अब हमारा टॉपिक समाप्ति की ओर। अगला है आपका भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो ये थोक मूल्य सूचकांक है। और आज की वीडियो का, आज के टॉपिक का अंतिम प्रश्न, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं, उन्हें विदेशी मुद्रा का कहा जाता है, तो अधिकृत डीलर, ठीक है, ये कहा जाता है। तो यहाँ पर बैंकिंग मुद्रा से संबंधित सभी प्रश्न होते हैं समाप्त। अब जो है हमारा अगला टॉपिक रहेगा राजस्व, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो राजस्व टॉपिक की जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।